खाना काबा के हैरत अंगेज राज, मक्का मुकरमा और खाना काबा की रूहानी अजमत। मक्का मुकरमा दुनिया का सबसे मुकद्दस शहर और खाना काबा वो जगह जिसे अल्लाह ताला ने अमन और बरकत की अलामत बनाया। ये घर सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि अंबिया की कुर्बानियों और अल्लाह के फैसलों का जिंदा सबूत है। खाना काबा की तारीख हमें ये सिखाती है कि अल्लाह ने हमेशा इस घर की हिफाजत का बंदोबस्त किया। चाबी रखने का एजाज़, जमजम का इंतज़ाम और हरम के दूसरे उमूर वक्त के साथ मुख्तलिफ कबाइल को मिले। इससे पता चलता है कि इस्लाम से पहले भी ये मकाम इज़्ज़त और मरकज़ियत रखता था। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी कीमती मालूमात आप तक पहुंचती रहें तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खाने काबा की चाबी रखने का एजाज़। काबा की चाबी रखना एक ऐसा शरफ है जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता आ रहा है। ये जिम्मेदारी हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से शुरू हुई, फिर मुख्तलिफ कबाइल के पास आई। क़ुसै बिन कल्लाब ने ये एजाज़ अपने बेटे अब्दुद्दार को दिया। बाद में उस्मान बिन तल्हा के ज़रिए ये बनु शैबा के पास आया और आज तक उन्हीं के ख़ानदान के पास है। फ़तह मक्का का लम्हा तारीख़ का सुनहरी बाब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त चाबी वापस उस्मान बिन तल्हा को लौटा दी ताकि दुनिया देखे कि इस्लाम ताकत या इंतकाम पर नहीं बल्कि इंसाफ और वादा की पासदारी पर कायम है। आज भी यही ख़ानदान काबा को खोलने, बंद करने और गलाफ की देखभाल का शर्फ रखता है। जून 2024 में कलीद बरदार शेख साले अल शैबा के इंतकाल के बाद ये जिम्मेदारी उनके भाई शेख अब्दुल वहाब शैबी को मिली। गिलाफ़े काबा। गिलाफ़े काबा यानी कस्बा सिर्फ कपड़ा नहीं बल्कि उम्मत मुस्लिमा की मोहब्बत और अक़ीदत की निशानी है। माजी में ये मिस्र में तैयार होता और बड़ी शान से मक्का लाया जाता। आज ये मक्का मुकर्रमा में ही शाह अब्दुल अजीज़ कॉम्प्लेक्स में तैयार होता है। इसकी तैयारी में रंगाई, सिलाई, कुरानी आयात की कढ़ाई और सोने चांदी के धागों का इस्तेमाल होता है। एक गिलाफ का वज़न 1400 किलोग्राम से ज़्यादा है और इस पर करोड़ों रियाल लागत आती है। हर साल यकम मुहर्रम को गिलाफ तब्दील किया जाता है। पुराने गिलाफ के टुकड़े मुख्तलिफ इदारों और शख्सियात को बतौर तोहफा दिए जाते हैं। हजर अस्वद। हजर अस्वद खाने काबा की मशरक़ी दीवार में नस्ब एक मुक़द्दस पत्थर है। रिवायत है कि ये जन्नत से आया और इब्तदा में दूध से भी ज़्यादा सफ़ेद था मगर वक्त के साथ इंसानों के गुनाहों से स्याह हो गया। 317 हिजरी में ये पत्थर हरम से उठाकर बहरीन ले जाया गया जहाँ ये 22 साल तक रहा, फिर वापस लाया गया। आज ये एक चांदी के खौल में महफूज है और इसके कई छोटे टुकड़े दिखाई देते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे बोसा दिया और हमें ये सुन्नत सिखाई। ये किसी पत्थर की इबादत नहीं बल्कि अल्लाह के साथ किए गए अहद की तजदीद है। मुकाम इब्राहीम। ये वो पत्थर है जिस पर खड़े होकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर की। अल्लाह के हुक्म से ये पत्थर नरम हुआ और उनके कदमों के निशानात इस पर नक्श हो गए। आज ये पत्थर एक शीशे और सोने के खौल में महफूज है। काबा से तकरीबन 14 मीटर के फासले पर रखा है ताकि तवाफ़ करने वालों को आसानी हो। जमजम का कुआं। जमजम का कुआं अल्लाह की कुदरत का जिंदा मौजज़ा है। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम जब अपने शीरख्वार बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ पानी की तलाश में सफ़ा और मरवा के दरमियान दौड़ीं तो अल्लाह ने ज़मीन से ये चश्मा जारी कर दिया। ये कुआं आज तक मुसलसल पानी फराहम कर रहा है और कभी खुश्क नहीं हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़मज़म बेहतरीन पानी है, ये पीने वाले के लिए ग़िज़ा और बीमार के लिए शिफा है। मुल्तज़म। खाना काबा की वो दीवार है जो हजर अस्वद और दरवाजे के दरमियान है। ज़ायरीन यहाँ लिपट कर दुआ करते हैं और ये दुआ की कबूलियत का ख़ास मकाम है। रुकन यमानी। रुकन यमानी काबा के जनूबी मगरिबी कोने को कहते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे हाथ से छूते थे लेकिन हजर अस्वद की तरह बोसा नहीं देते थे। ये वो मकाम है जहाँ दुआओं की ख़ास फजीलत है और गुनाहों की माफ़ी की उम्मीद रखी जाती है। काबा का अंदरूनी हिस्सा। काबा के अंदर 3 लकड़ी के सतून हैं जो छत को सहारा देते हैं। दीवारें संगे मरमर और सब्ज कपड़े से ढकी हैं जिन पर कढ़ाई की गई है। एक छोटा दरवाज़ा बाबे तूबा भी है जो ऊपर की मंजिल की तरफ खुलता है। काबा के अंदर गुलाब और ऊद की खुशबू लगाई जाती है।
मताफ मताफ वो जगह है जहां हाजी और ज़ायर तवाफ करते हैं। हज़रत उमर और हज़रत उस्मान ने सबसे पहली तौसीह की। जदीद दौर में मताफ की गुंजाइश बढ़ाकर 1 घंटे में 1 लाख से ज़ायद तवाफ करने वालों तक पहुंचा दी गई है। हजरे इस्माइल हतीम ये काबा से मुत्तसिल हिलाली शक्ल की जगह है। असल में ये काबा का हिस्सा है, लेकिन वसाइल की कमी की वजह से कुरैश ने इसे तामीर में शामिल ना किया। यहाँ नमाज पढ़ने का सवाब काबा के अंदर नमाज के बराबर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ इबादत और कुरान की तिलावत करते थे। मक्का मुकर्रमा और उसके मुक़द्दस मकामात सिर्फ तारीख़ी यादगारें नहीं, बल्कि ईमान और रूहानियत का जिंदा मरकज़ हैं। चाबी रखने का एजाज़, गलाफ़े काबा की तैयारी, हजर अस्वद की फजीलत, मकाम इब्राहीम के निशानात, जमजम का मोजज़ा, मुल्तज़म की दुआएं, रुकने यमानी की बरकत, काबा के अंदरूनी हिस्से की अज़मत और मताफ की तौसी, ये सब अल्लाह की कुदरत और तौहीद की निशानियां हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ये कीमती सिलसिला आप तक पहुंचता रहे तो हमारे चैनल नूर हरमैन को सब्सक्राइब करना न भूलें।